पढ़ रहे थे, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ, एलोरा। तो आज देखते हैं एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ। तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले औरंगाबाद जिले में अजंता से 135 किलोमीटर दूर पर, महाराष्ट्र जिले में अजंता से 135 किलोमीटर दूर स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अजंता और एलोरा की गुफाओं की दूरी समथिंग कितनी है, तो कभी कभी पेपर में टीजीटी में माना गया है 90 किलोमीटर और कभी कभी आंसर में माना गया है 100 किलोमीटर। लेकिन मिनिमम इन दोनों की दूरी अगर देखा जाए तो अगर हम पहुंच गए हैं एलोरा में हैं, तो जब हम एलोरा से अजंता के लिए जाएंगे तो 135 किलोमीटर की दूरी है दोनों में। ठीक है, यहाँ पर उत्कीर्ण शिला लेख से अब इसकी नाम की बात करेंगे। नाम कैसे पड़ा एलोरा, तो यहाँ से उत्कीर्ण, यहाँ से उत्कीर्ण, ठीक है, यहाँ से उत्कीर्ण शिलालेख के अनुसार, शिला लेख के अनुसार इनका प्राचीन नाम एलापुर अचल था, एलापुर अचल था। ठीक है, और इस स्थानीय लोग इन्हें, यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के स्थानीय लोग इन्हें वेरुल नाम से भी जानते थे या वेरुल नाम से पुकारते थे या जानते थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अब हम इन्हें किस नाम से जानते हैं, वर्तमान में हम इन्हें एलोरा की गुफाएं कहते हैं ना, एलोरा की गुफाओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये थी एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ, महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के अंतर्गत। एलोरा और अजंता की दूरी समथिंग निकालेंगे तो 100 किलोमीटर मानते हैं, लेकिन मिनिमम अगर प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो 135 किलोमीटर की दूरी है दोनों में। और यहाँ पर जो शिलालेख यानी लेख प्राप्त हुआ था उसके अनुसार इनका प्राचीन नाम एलापुर अचल था, लेकिन स्थानीय लोग इन्हें वेरुल नाम से पुकारते थे। फिर वर्तमान में अब बोलते बोलते इन गुफाओं को क्या कहने लगे हैं, एलोरा की गुफाएं। ठीक है, अब इनका निर्माण कैसे हुआ और समय क्या था। ये राजपूत वंश में इनका निर्माण हुआ, यानी किनके शासनकाल में इनका निर्माण हुआ, शासनकाल। तो ये राष्ट्रकूट शासन के काल में इनका निर्माण हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि एलोरा की गुफाएं किस शासनकाल से संबंधित हैं, तो राष्ट्रकूट शासनकाल से संबंधित है। राष्ट्रकूट शासनकाल में किस राजा ने इसका निर्माण कराया, तो शासक कौन थे, तो शासक कृष्ण देव प्रथम, है ना, कृष्ण प्रथम ने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था।
और इनका समय क्या था, इन्हीं के समय के आधार पर हम मानेंगे कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ। तो इन्होंने समय था इनका 756 से 756 ईस्वी से 773 ईस्वी तक, यानी अगर माने तो 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य या लगभग उसी समय में इनका निर्माण हुआ। अब बात करते हैं गुफा संख्या, अर्थात ये कितनी संख्या में है। तो एलोरा में कुल गुफाएं 34 हैं। कितनी हैं? 34 गुफाएं हैं, जिनमें 1 से 12 तक, यानी 34 गुफाएं हैं और 34 गुफाएं तीनों धर्मों से संबंधित हैं, तीनों धर्मों से संबंधित हैं। और 3 धर्म कौन कौन से? बौद्ध जैन और वैष्णव या ब्राह्मण धर्म भी कह सकते हैं ना, ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं पाई गई हैं। अब इनके डिवाइडेशन को करेंगे, कहाँ कितनी गुफाएं हैं। तो इन 34 गुफाओं को बांटते हुए आगे बढ़ेंगे। गुफाएं 1 से 12 तक, यानी 1 से 12 तक की संख्या की गुफाएं बौद्ध धर्म की हैं। किस धर्म की हैं? बौद्ध धर्म की हैं। ठीक है। और ये 112 तक की गुफाएं हैं, इनका समय कितना था, लगभग किस समय में इनका निर्माण होगा? समय तो ये 350 से 700 ईस्वी तक में निर्माण हुआ, यानी 350 ईस्वी से 700 ईस्वी तक में इनका निर्माण हुआ। ठीक है। इसके बाद 12 से लेकर, यानी 12 को छोड़ दीजिए, 13 से लेकर 29 तक, तो गुफा संख्या 13 से 29 तक किस धर्म की हैं? 13 से 29 तक ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, ब्राह्मण धर्म से हैं संबंधित। ठीक, इनका समय क्या रहा होगा? तो इनका समय था 700 ईस्वी से लेकर 972 ईस्वी तक, 700 ईस्वी से लेकर 972 ईस्वी तक। ठीक, अब गुफा संख्या 30 से 34 तक, गुफा संख्या, क्योंकि 29 तक हो गया है तो 30 से 34 तक कुल कितनी गुफाएं हुई? 30 से 34 तक की गुफाएं किस धर्म से हैं? तो ये जैन धर्म से संबंधित हैं। और इनका समय क्या माना गया? इनका समय माना गया कि ये 9वीं से 12वीं ईस्वी में बनकर तैयार हुई होंगी। ईस्वी ना लिखिए, शताब्दी लिख लीजिए, क्योंकि 9वीं 12वीं कर दिए ना, तो सदी में तैयार हुई। अगर देखा जाए तो ऐसे भी आप मान सकते हैं 900 से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य में ये तैयार हुई। ठीक है। अब इस तरह इन गुफाओं को समथिंग बनाने में कितने वर्ष लगे होंगे? इस तरह इन गुफाओं को बनाने में लगभग कितने वर्ष लगे?
900 वर्ष लगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अजंता की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई, तो 900 वर्षों में बनकर तैयार हुई। और तीनों धर्मों के संबंधित होने के कारण, तीनों धर्म से संबंधित होने के कारण इन्हें क्या कहा गया? इन्हें त्रिवेणी कहा गया, त्रिवेणी कहा गया। क्वेश्चन आता है किस गुफा को त्रिवेणी कहकर बुलाया गया है? तो किस गुफा को कहकर बुलाया गया है? एलोरा की गुफाओं को। अब इसके बाद हम बात करेंगे इन गुफाओं में कौन सा प्रसिद्ध चित्र किस गुफा संख्या में है। हेडिंग बना लीजिए, प्रसिद्ध चित्र। प्रसिद्ध चित्र में देखेंगे कि 13 से 29 तक ब्राह्मण धर्म से हैं, 13 से 29 तक ब्राह्मण धर्म से हैं। ठीक है, किस धर्म से हैं? ब्राह्मण धर्म से हैं, जिसमें हिंदू धर्म को उजागर करती हैं, जो हिंदू धर्म को उजागर करती है। ठीक, यानी कि हिंदू धर्म को अस्तित्व में लाई या लोगों के बीच में लेकर आई। ठीक, उजागर करने का मतलब ये है। ठीक है, अब बात करते हैं गुफा संख्या 15। गुफा संख्या 15, इसमें क्या पाया गया है? तो गुफा संख्या में 15 में दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ है। दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन पूछता है दशावतार का मंदिर किस गुफा में प्राप्त है? तो एलोरा की गुफा में प्राप्त है। एलोरा की किस गुफा संख्या में बना है? तो एलोरा की गुफा संख्या 15 में बना है। ठीक है, जिसका निर्माण दंती दुर्ग द्वितीय के समय में हुआ होगा। किनके समय में? जिसका निर्माण दंती दुर्ग द्वितीय के समय में हुआ। यानी कि जो दंती दुर्ग थे, ये राजा थे, शायद उस समय शासनकाल इनका था जब इस दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक है, इसके बाद है गुफा संख्या 16। ये सबसे इंपॉर्टेंट गुफा है। गुफा संख्या ऊपर से ही लिखते हैं क्योंकि हमको इसमें ज़्यादा जगह चाहिए। गुफा संख्या 16, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें देखिए क्या है, कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ। कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ। क्वेश्चन पूछता है कैलाश मंदिर गुफा किस गुफा में प्राप्त हुआ है? तो कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 में एलोरा से प्राप्त हुआ है। बहुत पूछता है जिसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका निर्माण कृष्ण प्रथम के शासनकाल में हुआ। इन्होंने कराया ही था। ठीक है, शासनकाल में हुआ। समय क्या था? तो समय अभी हमने बताया है। समय इसका था समथिंग, ये 8वीं शताब्दी में तैयार हुआ गया, क्योंकि 756 से लेकर 772 का समय इन्हीं का माना गया, तो 8वीं शताब्दी का मिलन हो चुका था। तो लगभग हम मानेंगे कि 8वीं शताब्दी में हुआ था। 8वीं शताब्दी में। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, इसमें एक ध्वज स्तंभ भी बना हुआ है। ध्वज स्तंभ यानी इस ध्वज का मतलब क्या होता है?
झंडा है ना, ध्वज स्तंभ बना है जिस बहुत सुंदर बना हुआ है। ये ध्वज स्तंभ बहुत सुंदर है, ठीक है, सुंदर बना है, जिसकी ऊंचाई चौड़ाई यानी मंदिर की चौड़ाई क्या थी, यह मंदिर कितने फीट ऊंचा है, तो यह मंदिर 143 फीट लंबा है, 143 फीट लंबा है, ठीक है, और 21 फीट चौड़ा है, 21 फीट चौड़ा है, और 100 फीट लंबा है, ठीक है, 100 फीट ऊंचा है, 100 फीट ऊंचा है। तो ये कैलाश मंदिर था, यानी कि ये कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 में प्राप्त हुआ है, और ये एक तरीके से अजंता की शान या अजंता की जान कहा जाता है कि कैलाश मंदिर किस गुफा की जान है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये एलोरा का है, और एलोरा की किस गुफा में है, 16 में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। शासनकाल का समय क्या था, 8वीं शताब्दी मान सकते हैं, और सुंदर बना है, और ये इसकी लंबाई चौड़ाई है, ठीक है। ये सबसे श्रेष्ठ चित्र एलोरा में बना है, देखा है या नहीं देखा, देख के आई हो, कहाँ पर बना था, ये कैलाश मंदिर एलोरा घूम के आई हो ना। कह दो मैम तब हम जानते ही नहीं थे, जब हम घूमने गए थे तब हमको कहानी नहीं पता था। हाँ याद करके बताइए। इसके बाद है गुफा संख्या 14। इसमें क्या है, गुफा संख्या 14 में रावण की खाई, ठीक है, रावण की खाई, ठीक, रावण की खाई, अंधकारी नरेश, अंधकारी नरेश, उमा महेश्वर, उमा महेश्वर, गंगा, गंगा और यमुना, इनका चित्रण हुआ है। इसके बाद है गुफा संख्या 21, गुफा संख्या 21 पेपर में आने वाली है यही, ठीक है। गुफा संख्या 21, इसमें क्या है, इसमें है रामेश्वर मंदिर, ठीक। फिर है गुफा संख्या 15, जो कि अभी हमने आपको बताया है क्या प्राप्त हुआ है, दशावतार गुफा के नाम से जानते हैं इसे, ठीक है। गुफा संख्या 21 में और भी चित्र हैं, गुफा संख्या 21 हो गई। गुफा संख्या 29, गुफा संख्या 29, इसमें क्या प्राप्त हुआ है, तो इसे भ्रमर लेक प्राप्त हुआ है, भ्रमर लेक प्राप्त हुआ है, ठीक है। फिर है गुफा संख्या 29 है ये, ठीक है, गुफा संख्या 29, 21 हो गया है, और 21 में और भी चित्र प्राप्त हुआ है, वो एक और लिख लीजिए यहीं पे। 21 में जो चित्र प्राप्त हुआ है वो है आम वृक्ष के नीचे, आम्र वृक्ष के नीचे, आम का वृक्ष है उसके नीचे टोडो एवं वितानो, टोडो एवं वितानो, ठीक, टोडो एवं वितानो पर नारी आकृतियों का अंकन है। टोडो एवं वितानो में नारी आकृति का अंकन है, जिसमें मातृ शक्ति की झलक दिखाई देती है। ठीक है, ये भी गुफा संख्या 21 से प्राप्त हुआ है। और गुफा संख्या 29 में रावण का अनुग्रह, रावण का
अनुग्रह, ठीक। और क्या प्राप्त है? शिव पार्वती दुर्गा, शिव पार्वती और नेक्स्ट है दुर्गा, ठीक है। ये दृश्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुफा संख्या 29 से। अब बात करेंगे कुछ जैन गुफाएं, जो जैन धर्म से संबंधित इसमें गुफाएं हैं। जैन गुफाएं, ठीक। जैन गुफाएं कहाँ से कहाँ तक थी? 30 से 34 तक मानी गई है ना। तो ये क्या है? ये अंतिम छोर में बनी है, अंतिम छोर की गुफाएं हैं, ठीक। यानी कि अगर आप गुफा घूमने जाएंगे तो इन्हें लास्ट में पाएंगे, ठीक है। और ये किस धर्म से हैं जैन में? तो ये दिगंबर जैन संप्रदाय की हैं, है ना। दिगंबर जैन संप्रदाय की हैं। और इनका समय माने किस समय में, ये किस सदी में तैयार हुई होंगी? तो वही 9वीं से 10वीं शती में तैयार हुई, ठीक। इनके चित्र की बात करते हैं तो गुफा संख्या 32 में सबसे श्रेष्ठ यही चित्र है। गुफा संख्या 32 में, ठीक, इंद्र सभा का या इंद्र सभा दर्शित है। इंद्र सभा का दृश्य अंकित है, ठीक। गुफा संख्या 30 को, यानी इसके जो पहले है, गुफा संख्या 30 को हम किस नाम से जानते हैं? तो छोटा कैलाश के नाम से जानते हैं। छोटा कैलाश के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर है गुफा संख्या 33। इसमें क्या बना है? तो इसमें जगन्नाथ सभा दिखाई गई है। जगन्नाथ सभा का अंकन है, ठीक है। तो ये जैन गुफाएं थी जिनसे संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं। आगे कुछ बौद्ध गुफाओं के बारे में, यानी जो 1 से 12 तक थी, उनके बारे में कुछ बात करेंगे, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसमें एक पाया गया है रावण का कैलाश हिलाते हुए, ऐसे वर्णन है, ठीक है। वो गुफा संख्या 16 में ही चित्रित है, ठीक। तो पहले बौद्ध गुफाओं के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध गुफाएं कितने तक हैं? 1 से 12 तक हैं। इनमें ज़्यादातर चित्रण किसका हुआ है? भगवान बुद्ध और बोधिसत्व को दिखाया गया है। भगवान बुद्ध तथा बोधिसत्व को दिखाया गया है, ठीक है। और पद्मपाणि, अवलेकेतेश्वर को दिखाया गया है, ठीक है। पद्मपाणि अवलेकेतेश्वर को दिखाया गया है, ठीक। इनका चित्रण मिला है, ठीक। गुफा संख्या 1-12 में अलंकरण भी बहुत अच्छा हुआ है। क्या है? अलंकरण बहुत सुंदर प्राप्त है, ठीक है। ये थी आपकी एलोरा। और गुफा संख्या 6, गुफा संख्या 6, यहाँ पहुँच जाइए। एक ये इम्पोर्टेंट दृश्य है। इसमें क्या दिखाया गया है? सरस्वती की प्रतिमा है, जिन्हें विद्वान महापुरुष की प्रतिमा मानते हैं। सरस्वती की प्रतिमा है,
जिन्हें विद्वान क्या मानते हैं? जिन्हें विद्वान महापुरुष की प्रतिमा मानते हैं। नोट करके एक बात लिखिए, इंपॉर्टेंट है, कि कैलाश हिलाता रावण या रावण का कैलाश, ऐसे ना लिख, वैसे ही सही है, कैलाश को हिलाता हुआ रावण, यह दृश्य कहाँ है? तो यह दृश्य कहाँ है? एलोरा की गुफा में है, और यह गुफा संख्या 16 में ही पाया गया है। इस दृश्य में ये दिखाया गया है कि रावण जो है कैलाश को उठा रहे हैं और भगवान शंकर अपने पैर से उसे रोक रहे हैं, ऐसा दृश्य दिखाया गया। और वो अपनी पार्वती के साथ कैलाश में विद्यमान है, मतलब हैं। उसी दृश्य को ये नाम दिया गया, या कैलाश हिलाता हुआ रावण, या रावण को कैलाश हिलाता हुआ, ऐसा लिख के आ जाता है। तो ये थी आज आपकी एलोरा की गुफा, और आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलिफेंटा की गुफा।